नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हमने स्टार्ट किया है क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 और इसमें हमारे 2 एक्सरसाइज पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका एक्सरसाइज 4.3 है ना, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं और फिर उसके बाद जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन होंगे यानी कि 3 और 4th वाले, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों हमारे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सेटअप इक्वेशंस, यानी कि आपको इक्वेशन सेट करने हैं यानी इक्वेशंस बनाने हैं और फिर उसके बाद बच्चों उसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्यों सॉल्व करना है? वो इसीलिए सॉल्व करना है कि जो आपका अननोन नंबर है ना प्यारे बच्चों, उसका पता लगाने के लिए। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे ये सारे स्टेटमेंट को, तो इसमें ना किसी नंबर की बात की जाएगी। ठीक है, तो आपको उन्हीं नंबर्स का पता लगाना होगा। ठीक है, और वो आप कैसे पता लगाएंगे? जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम लोग देखते हैं फर्स्ट सब क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है, चलो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बहुत इजी है। अभी आप बस देखते रहो, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। इसमें लिखा है कि ऐड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 16, यानी आपके पास सपोज कीजिए कि कोई नंबर है, ठीक है, उसका हमने क्या कर दिया दोस्तों, 8 बार कर दिया। 8 बार का मतलब क्या होता है? 8 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 8 गुना कर देना। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि जो अननोन नंबर है, मतलब वो नंबर तो हमें मालूम नहीं है, किसी नंबर की बात की जा रही है, यानी कि वो है हमारा दोस्तों अननोन नंबर। ठीक है, तो जो अननोन नंबर है उसको हमने क्या मान लिया है? एक्स मान लिया। ठीक, अब इसका हमको क्या करना है दोस्तों? 8 टाइम्स करना है, यानी कि इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चे, ये जो 4 है ना, इसको प्लस कर रहे हैं। ऐड का मतलब क्या होता है? प्लस करना, यानी 8x + 4 जब हम करते हैं ना, तो हमको क्या मिलता है बच्चे? हमको मिलता है ये 60। ठीक है, समझ में आया? तो ये था आपका पूरा स्टेटमेंट। अब आप क्या करोगे, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे होगा? देखो, यहाँ पे आपको लिखना है कि लेट द अननोन नंबर बी, जो अननोन नंबर है ना प्यारे बच्चे, उसको हम लोग एक्स कंसिडर कर लेते हैं। तो ऐसे लिखना होगा कि लेट द अननोन नंबर बी, अननोन नंबर बी उसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी ये जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इक्वेशन है वो कैसा बनेगा, वो आपको इधर लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे भाई? कंडीशन, मैंने सही लिखा है क्या? हाँ, कंडीशन, ओके राइट है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो देखो दोस्तों, क्या बोला गया था कि 8 टाइम्स अ नंबर, यानी ये जो नंबर है ना बच्चों, इसका हमें 8 टाइम्स करना है और इसमें जब हम 4 को प्लस कर देते हैं तो ये हमें 60 के इक्वल मिलता है। लीजिए, हमने कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, बताओ जरा। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। इक्वेशन तो हमने बना लिया, जैसे इसमें कहा गया था कि सेट अप द इक्वेशन, तो हमने इक्वेशन बना लिया। ये जो आपके सामने है बच्चों, ये है आपका इक्वेशन। ओके, हाँ, क्या है दोस्तों? इक्वेशन है, राइट। अब इसे हमें सॉल्व करना है टू फाइंड द अननोन नंबर। अभी अननोन नंबर हमने क्या माना है? एक्स माना है, यानी कि हमको एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? तो देखो, सॉल्व करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है कि नहीं? हाँ, देखो, अभी x का वैल्यू हमको चाहिए ना, तो 8 और ये जो 4 इसके पास भटक रहे हैं, इनको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 हटाने के लिए बताओ बच्चों आप क्या करेंगे? 4 हटाने के लिए क्या करेंगे? बताओ बताओ, जल्दी सोचो। हाँ, 4 हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 को ना दोनों साइड से माइनस कर देंगे। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। देखो, यहाँ पे लिखेंगे 8x + 4 - 4 विच इज इक्वल टू 60 - 4, ये हम इधर भी लिख देंगे। फिर यहाँ पे +4 - 4 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे 8x आएगा विच इज इक्वल टू 64 - 4 करेंगे तो हमको मिल जाएगा, मतलब 60 - 4 करेंगे तो बच्चों हमको 56 मिलेगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है? देखो, ये 8 को भी हटाना है ना, तो हम यहाँ पे दोनों साइड में 8 से ना डिवीजन कर देंगे, तभी तो ये हट पाएगा। देखो, जब मल्टीप्लाई में रहता है तो हमें डिवाइड करना होता है, ये हमने पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से सीखा था। ठीक है, तो देखो, ये 8 है ना, 8 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ। अब क्योंकि एक्स को हमें अकेला करना है तो 8 से हमें डिवाइड करना होगा। अगर हमने इस साइड किया तो हमें इस साइड भी करना होगा। तो चलो देखो, 8 से 8 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x, और यहाँ पे हम लोग कितने बार में इसको लेकर के जाएंगे, तो कितने बार में ये कटेगा? 8 7 सा होता है ना दोस्तों 56, यानी कि x का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों? 7 मिल जाएगा। समझ में आया? मतलब जो अननोन नंबर है वो हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस द अननोन नंबर इज अननोन नंबर इज 7। ठीक है, ये हो गया। चलो, और कुछ इसमें बाकी है क्या लिखना? हाँ, ये भी आप लिख देना स्टेटमेंट में। इधर हमने क्या किया था बच्चे? इधर हमने डिवाइड किया था, डिवाइड नहीं मतलब सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, तो इधर मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स
और हमने यहाँ पर क्या किया था बच्चों, डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था, 8 से डिवाइड किया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8। ठीक, ये स्टेटमेंट आपको क्या करना है बच्चों, लिख देना है। ठीक, इतने में कोई परेशानी, बताओ जरा, सारी बातें समझ में आई ना। चलो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, इक्वेशन हमने बना लिया और हमने इसको सॉल्व भी कर दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों हमारे अगले सवाल यानी कि बी की। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जरा आप ध्यान दीजिए। देखो बहुत ईजी है ये भी। इसमें लिखा है कि 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3, यानी कि जो आपका नंबर है ना दोस्तों, सुनो, हमें क्या करना है, कोई एक ऐसा नंबर लेना है। राइट, रुको 1 मिनट में एक काम करती हूँ। हाँ, ये मैंने इधर से इसको लिया और यहाँ से इसको इधर लेकर के आ जाऊंगी। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आप ना कोई नंबर कंसिडर कर लो। ठीक है, देखो 1/5 ऑफ अ नंबर यानी कोई एक नंबर है जो हमें मालूम नहीं है, वो अननोन नंबर है। ठीक है, तो कोई एक नंबर है जिसका हम क्या करते हैं बच्चों, 1/5 ले लेते हैं। क्या करते हैं, 1/5 ले लेते हैं। तो उसमें से अगर मैं माइनस करती हूँ 4 को, तो फिर हमें आंसर क्या मिलता है दोस्तों, 3 मिलता है। देखो 1/5 ऑफ अ नंबर -4 यानी एक नंबर का 1/5 और उसमें से -4 करोगे तो इट गिव्स यू 3, यानी वो इक्वल हो जाता है 3 के। ठीक है, तो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा, जरा ध्यान देना आप सभी लोग। देखो बच्चों, इक्वेशन बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। अरे ये तुम कहाँ पे चले गए, इधर आना चाहिए था। आ गया, चलो ये अपनी जगह पे रुको, कुछ ज्यादा ही ऊपर आ गया, थोड़ा इसको नीचे लाना पड़ेगा। हाँ, अब ये ठीक जगह पे आया है। देखो बच्चों, यहाँ पर होगा क्या, हम लिखेंगे कि लेट द अननोन नंबर बी एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, इसमें क्या बोला था कि उस नंबर का ना बच्चों हमें 1/5 लेना है, यानी इस x का ना 1/5 लेना है। 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, तो अगर मैं x का मल्टीप्लाई 1 में कर दूंगी तो x आएगा, नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसमें से हम किसको माइनस करते हैं बच्चों, 4 को माइनस करते हैं एंड इट गिव्स यू 3, तो फिर हमको ये 3 देता है। ठीक है, तो ये लीजिए हमने यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर लिया। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में जो अननोन नंबर है दोस्तों उसको हमने क्या माना है, x माना है, यानी कि x का वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। राइट, तो चलो इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, मतलब अब भी हम करेंगे, इसी लेक्चर में करेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन मैं क्या सोच रही थी ना, चलो पहले हम हर एक क्वेश्चन में इक्वेशन बना लेते हैं, फिर एक एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बना लिया ना, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, सॉल्व करना मतलब सॉल्व करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हमने इक्वेशन बना लिया, अब छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अभी उसको सॉल्व करेंगे, चिंता मत करो। हाँ, आगे देखो इसमें क्या लिखा है बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बताती हूँ आपको, देखिए आ जाओ। देखो दोस्तों, इसमें लिखा है कि इफ आई टेक, अगर मैं लेती हूँ, क्या लेती हूँ, 3/4 ऑफ अ नंबर, यानी किसी नंबर का हमने क्या ले लिया बच्चे, 3/4 ले लिया, एंड ऐड 3 टू इट, फिर हम इसमें 3 को ऐड करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है बच्चों, 21 मिलता है। ठीक है, यानी हमारे पास कोई नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, तो उसको हमने x मान लिया। क्या लिखेंगे, लेट द अननोन नंबर बी x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोला था इसमें कि उस नंबर का हमें 3/4 ले लेना है। जैसे वो नंबर क्या है बच्चों, x है, इसका हमको 3/4 ले लेना है, और इसमें हम 3 को जब प्लस करते हैं ना तो फिर हमको ये 21 के इक्वल मिलता है। तो लीजिए यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, x का मल्टीप्लाई 3 में कर दो बच्चों, यहाँ पे 3x आ जाएगा, नीचे आपका 4 + 3 विच इज इक्वल टू 21। तो ये लीजिए आपका जो इक्वेशन है ना बच्चे, वो यहाँ पे बन करके तैयार हो चुका है। ठीक है, कोई परेशानी बताओ, इक्वेशन फॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, तो इक्वेशन हमने बना लिया, अब इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू निकालने के लिए, तो वो हम बाद में करेंगे, इक्वेशन तो बनाना आप सीख गए। राइट, अब चलो चलते हैं अगले सवाल पे, और वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं लोग, इसमें कहा जा रहा है कि, पहले इधर में सॉल्यूशन लिख दूं, आगे देखो क्या लिखा है कि when I subtracted 11 from twice a number the result was 15, यानी अगर मैं मतलब क्या होती हूँ, सुनो, when I subtracted 11 from twice a number, यानी कोई एक नंबर है, ठीक है, जिसका हमें क्या करना है बच्चों, 2 गुना ले लेना है। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 गुना, और उसमें से हमें क्या करना है, ये 11 को माइनस करना है, तो फिर हमको रिजल्ट क्या मिलता है बच्चों, 15 मिलता है। ठीक है, तो हमने उस अननोन नंबर को क्या मान लिया है, x मान लिया है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या होगा, क्या बोला था, when I subtracted 11 from
ट्वाइस अ नंबर, यानी कोई एक नंबर जिसको हमने x माना है, अभी इसका आप ट्वाइस कर दीजिएगा यानी कि दोगुना। इसमें से हमें क्या करना है दोस्तों, 11 को माइनस करना है, तो फिर हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 15 मिलता है। वही बात इसमें बोली गई थी इस पूरे स्टेटमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे दोस्तों, इक्वेशन। ये है बच्चे आपका इक्वेशन, ठीक है। कोई परेशानी बताओ, एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। देखो आपके पास कोई नंबर है जिसका आपको डबल कर देना है, ट्वाइस का मतलब दोगुना। तो व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस द नंबर, यानी मैं क्या करती हूँ, 11 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, किसमें से, कोई एक नंबर है जैसे कि x, उसके ट्वाइस में से 11 को माइनस करते हैं, तो फिर हमको रिजल्ट मिलता है बच्चों 15, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन बना लिया, अब इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो वो हम सॉल्व करेंगे बाद में, पहले इक्वेशन बना लेते हैं सबका, ठीक है। आओ अब अगला सवाल देख लो भाई, इसमें क्या बोला गया है, जरा पढ़ते हैं, देखो। इसमें लिखा है, मुन्ना है, ठीक है भैया, मुन्ना है, रहने दो। तो मुन्ना सब्ट्रैक्ट thrice the number of notebooks he has from 50, he finds the result to be 8। यानी एक मुन्ना है, ठीक है, मुन्ना को रहने दो। तो मुन्ना क्या करता है, thrice the number of notebooks, यानी मतलब नंबर ऑफ नोटबुक्स, हमें नहीं पता उसके पास कितनी नंबर ऑफ नोटबुक्स है, लेकिन वो नंबर ऑफ नोटबुक्स की बात की जा रही है, तो वो उसका तिगुना लेता है और उसको बच्चों माइनस करता है। किस में से माइनस करता है, 50 में से माइनस करता है। समझो ध्यान से, देखो, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, यानी 50 में से उसके पास जितनी भी नोटबुक्स हैं उसका उसने तिगुना किया और उसको माइनस कर दिया। किस में से माइनस किया, 50 में से माइनस किया, ठीक है। तो फिर उसको रिजल्ट कितना मिलता है बच्चों, 8 मिलता है, ठीक है। तो उसके पास जितनी भी नोटबुक्स थी ना, उसको हम लोग क्या मान लेंगे बच्चे, x मान लेंगे, x y z आप कुछ भी मान लो, m n कुछ भी मान लो, वेरिएबल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं नंबर ऑफ नोटबुक्स को n मान लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो क्या लिखेंगे कि लेट नंबर ऑफ नोटबुक्स, अभी नोटबुक्स दिया गया है ना, तो नोटबुक लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स, नंबर ऑफ नोटबुक्स बी एन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखा था इसमें कि वो 50 में से माइनस करता है, यानी देखो यहाँ पर ना बच्चों 50 में से माइनस हो रहा है, ठीक है। क्या माइनस हो रहा है, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, यानी उसके पास जितनी भी नोटबुक्स है उसको वो 50 में से माइनस कर रहा है, ठीक है, उसके तिगुने में से। तो इसके पास नोटबुक्स कितनी थी बच्चों, n थी। अब इसका हमको थ्राइस ले लेना है, यानी कि 3 गुना, 3 गुना का मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर हमको रिजल्ट क्या मिलता है बच्चों, 8 मिलता है। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने इक्वेशन फॉर्म कर दिया, ठीक है। ये है बच्चों आपका इक्वेशन, ओके। चलो, तो ये हमने इक्वेशन बना दिया। अब n का वैल्यू निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे थोड़ी देर बाद, हाँ बिल्कुल थोड़ी देर बाद करेंगे। अब आ जाओ दोस्तों अगले सवाल पे, ठीक है। अगला सवाल हम जरा देख लेते हैं, आओ ये वाला, ठीक है। चलो देखो, इसमें क्या बताया जा रहा है, बताती हूँ आप लोगों को। पहले हम थोड़ा इसको ला लेते हैं, रुको रुको रुको, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, पढ़िए जरा ध्यान से, देखिए। इधर मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो इसमें लिखा है कि इब्ने हल थिंग्स ऑफ अ नंबर, इफ शी एड्स ₹19 to it and divide the sum by 5, she will get 88, ठीक है। यानी समझो एक लड़की है जो क्या करती है, किसी नंबर के बारे में सोचती है, सोचने दो, तो वो किस नंबर के बारे में सोच रही है हमें नहीं मालूम, तो हम उस नंबर को क्या मान लेंगे बच्चों, x मान लेंगे, कि जो अननोन नंबर है वो है हमारा x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा, सुनो क्या लिखा है, इफ शी एड्स 19 टू इट, यानी कि उस नंबर में वो क्या करती है, जैसे उस नंबर को हमने क्या माना है, x माना है, ठीक है। तो इसमें वो क्या करती है दोस्तों, 19 को ऐड करती है, ठीक। फिर आगे देखो, एंड डिवाइड द सम बाय 5, और जो ये पूरा नंबर है ना, ये जो x प्लस 19 है बच्चे, इसको वो 5 से डिवाइड करती है, तो फिर उसको रिजल्ट कितना मिलता है दोस्तों, 8 मिलता है। वो बात यहाँ पे बताई जा रही है, एक बार फिर से देखो कि इफ शी एड्स 19 टू इट एंड डिवाइड्स द सम, ये जो सम हमने लिखा हुआ है, ये जो सम लिखा है, इसको डिवाइड करती है किससे, 5 से, शी विल गेट 8, तो फिर उसको 8 मिलता है, समझे। तो ये बच्चों यहाँ पर आपका जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो चुका है, लो भैया इक्वेशन हमने बना दिया, ठीक है, राइट। तो हमने ना सारे ही क्वेश्चंस के इक्वेशंस फॉर्म कर लिए हैं, अब बस हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलो सॉल्व करते हैं, नहीं अभी एक और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, मैं भी कहाँ सो रही हूँ, ये देखो एक और है ना। ये भी इक्वेशन हमने बना लिया। अब उसके बाद इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यही हमारा लास्ट रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ, हाँ चलो चलो चलो, ठीक है, इसी को ऊपर भेज देते हैं।
देखो दोस्तों इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि अनवर क्या करता है, थिंक्स ऑफ अ नंबर, वो एक नंबर के बारे में सोचता है। इफ इट टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, यानी उस नंबर का 5/2 जो है अगर वो उसमें से 7 को माइनस करता है तो फिर रिजल्ट उसको मिलता है बच्चों 23। ठीक है, तो देखो वो अननोन नंबर कौन सा है हमें नहीं मालूम है ना, वो अननोन नंबर ही है, हमें पता ही नहीं है कौन सा नंबर है। तो क्या लिखेंगे हम कि लेट द अननोन नंबर बी x। ठीक है, ये आप लिख दोगे। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि जो यहाँ पे कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको, आप यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं, थोड़ा इसको डिकोड करो, समझो क्या लिखा है कि इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, यानी जो आपके पास नंबर है ना बच्चे उसका आपको 5/2 कर देना है। ठीक है, यानी ऊपर 5, देखो जैसे नंबर हमारा क्या है बच्चे x है, अब इसका 5/2 कर देंगे बराबर, और इसमें से हम क्या करते हैं 7 को बाहर निकालते हैं। टेक्स अवे मतलब क्या हुआ, बाहर करना, बाहर करना मतलब माइनस करना। अगर हम 7 को माइनस करते तो फिर रिजल्ट हमको क्या मिलता है 23 मिलता है। यानी आपका इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो x का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 5x आ जाएगा अपॉन में 2 -7 विच इज इक्वल टू 23। तो इस तरीके से आपका जो इक्वेशन है ना बच्चे वो यहाँ पर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये लो दोस्तों हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इक्वेशन जो है वो बना लिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उस अननोन नंबर का पता भी तो लगाना है, इसीलिए तो सॉल्व करना होगा, है ना। तो चलो हमने हर एक क्वेश्चन का जो इक्वेशन है वो फॉर्म कर लिया। अब उसके बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलो बच्चों अब सॉल्यूशन करेंगे। तो आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था, मैंने बता ही दिया था आपको। देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन तो हमने पहले ही कर लिया था। अब जो आगे वाले सब क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आओ देखो सेकेंड सब क्वेश्चन, इक्वेशन हमने बनाया था, यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई थी। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो करना क्या होगा, देखो ये जो 4 और 5 आपको दिख रहे हैं इन्हें हटाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर हो रहा है -4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में +4 करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x/5 -4 +4 कर देंगे, और यहाँ पे भी +4 कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -4 +4 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा x/5 विच इज इक्वल टू 3 और 4 कितना होता है बच्चों 7 होता है। ठीक है, अब ये जो 5 आपको दिख रहा है ना इसे हमें हटाना पड़ेगा। 5 कैसे हटेगा, तो देखो वो 5 डिवाइड हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो ये कैंसिल हो सकता है ना। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड को ना 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 5 से 5 कैंसिल, इधर हमें मिल जाएगा दोस्तों x विच इज इक्वल टू 7 5 से कितना होता है बच्चे 35 होता है। यानी x का वैल्यू हमको क्या मिल गया 35 मिल गया। यानी आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि हेंस द अननोन नंबर इज नंबर इज 35। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका फाइनली आंसर। ठीक, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, हाँ टीचर समझ में आ गई। आगे का बताओ, बता रही हूँ ना, क्यों चिंता करते हो, पहले ये रीजन तो लिख लेने दो, ये तो बहुत जरूरी है ना। देखो यहाँ पर हमने क्या किया था बच्चे, यहाँ पर हमने एक काम किया था, इसमें हमने ऐड किया था किसको, 4 को, राइट। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, है ना, क्या लिखेंगे, एडिंग 4 टू बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड में हमने क्या किया 4 को ऐड किया। और यहाँ पर हमने क्या किया था बच्चों, मल्टीप्लाई किया था, है ना। मल्टीप्लाई किससे किया था, 5 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5। ठीक है, तो ये आप रीजन लिख देना। बस यहाँ पर आपका सेकेंड सब क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। चलो बच्चों अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, यानी कि सी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है हम देखेंगे, लेकिन रुको जरा सब्र करो। हाँ आओ, अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, हमने इक्वेशन तो फॉर्म कर लिया था। अब इस इक्वेशन को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इसमें जो वेरिएबल यानी कि x दिया गया है उसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, x को अकेला करना पड़ेगा इसके लिए, है ना। अब ये x अकेला कैसे होगा, तो देखो x के पास से ये 3 4 3 सबको हमें हटाना पड़ेगा। तो पहले आप ये 3 को हटाओ। 3 कैसे हटेगा, सोचिए जरा, अभी आपको याद आ जाएगा। बताओ यहाँ पे +3 हो रहा है, तो अगर मैं -3 कर दूं तो 3 यहाँ से कैंसिल हो सकता है ना, ये वाला 3। तो यहाँ पे हम -3 कर देंगे दोनों साइड में। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, ये हम लिख देंगे। फिर देखो बच्चों +3 -3 कैंसिल, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा 3x अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू 21 - 3 करेंगे तो हमको 18 मिलेगा। ठीक, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों ध्यान से समझो, यहाँ पर हो क्या रहा है, इधर है 3x अपॉन 4, यही है ना। तो अब इसे भी तो हमें हटाना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों
एक एक करके आप समझो, थोड़ा दिमाग लगाना। देखो अगर मुझे ये 4 हटाना है, ये जो 4 नीचे दिख रहा है, अगर इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने इस साइड किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। फिर ये जो ऊपर आपको 3 दिख रहा है, इसको भी तो हटाना पड़ेगा, जो कि मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड करने का, यानी ना हम इसको डिवाइड कर देंगे बच्चे, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। देखो 3 से हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये 3 को हटाना है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि आप इसको क्या कह सकते हो कि हम ना दोनों साइड में क्या कर रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/3 से। बात समझ में आई है ना, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। अगर आप इसको, वैसे मैंने आपको अलग अलग समझाया, अब दोनों को कंबाइन करके समझो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड्स 4/3 से। क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर दिख रहे हैं वो सब गायब हो जाए और x अकेला हो जाए। तो देखो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इधर आ जाएगा बच्चों x। यहाँ पे देखो 3 1 3, 3 6 18 और 6 4 कितना होता है बच्चे, 24 होता है। यानी कि जो आपका अननोन नंबर है वो हो जाएगा 24। यहाँ पे लिखेंगे हेंस द अननोन नंबर इज 24। ठीक, ये हो गया। अब इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा, तो आओ बच्चों लिखो 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 लिखो। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। किसको सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, यहाँ पर हमने -3 को सब्ट्रैक्ट किया, दोनों साइड में से लिख दिया। और इधर हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई किया था दोनों साइड को। किससे मल्टीप्लाई करा था, तो 4/3 से। तो ये आपको लिख के बताना पड़ेगा, है ना। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 4/3। ठीक है, 4/3 से हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब बारी है बच्चों हमारे चौथे सवाल की। तो आओ बच्चों चौथे सवाल की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जरा समझना पड़ेगा इसको भी। देखो इसमें इन्होंने कहा, जैसे हमने इक्वेशन तो बना ही लिया था, अब इस इक्वेशन को क्या करना है बच्चे, सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या, ये x का वैल्यू फाइंड करना है, राइट, क्योंकि अननोन नंबर x ही तो है। तो देखो दोस्तों यहाँ से ये 11 को गायब करना पड़ेगा और ये 2 को हटाना पड़ेगा, राइट। तो पहले 11 को हटाओ, तो देखो यहाँ पे 11 माइनस हो रहा है, तो +11 कर देंगे तो हमारा काम हो सकता है। फिर यहाँ पे 15 - 11 करोगे, क्योंकि 11 एक मिनट यहाँ पे प्लस आएगा, है ना, 15 + 11 कर दोगे, राइट। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे +11 - 11 कैंसिल, इधर आ जाएगा 2x विच इज इक्वल टू 15 + 11 कितना होता है, तो 5 1 6 और 1 1 2। ठीक है, फिर देखो दोस्तों हम 2 से ना इसको डिवाइड कर देंगे। क्यों 2 से डिवाइड करना है, वाई, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से 2 कैंसिल, इधर आ जाएगा x, और इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 13 आएगा, क्योंकि 13 2 26 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों 13। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या लिख देंगे कि हेंस द अननोन नंबर इज 13। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। और अब जरा इधर आप लोग आ जाओ। हाँ, यहाँ पर हमने क्या क्या किया, हमने ना बच्चों इधर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट नहीं किया। तो हम लिख देंगे इधर ऐड। ये तो मुझे पूरा ही लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, पूरा ही लिख देती हूँ। चलो क्या लिखेंगे, एडिंग 11 टू बोथ साइड्स, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया था दोस्तों, डिवाइड किया था। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 से हमने डिवाइड करा था, तो ये आप इधर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चौथा सवाल भी होता है कंप्लीट। और अब हम बात करेंगे बच्चों हमारे 5th क्वेश्चन की। तो 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें हमने इक्वेशन तो पहले ही बना लिया था, बस हमें क्या करना है, हाँ अब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो देखो दोस्तों, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इसमें जो वेरिएबल दिया गया है उसका वैल्यू फाइंड करो। यानी कि इसमें वेरिएबल क्या है दोस्तों, n। तो n का वैल्यू हमको निकालना होगा, राइट। तो n को अकेला करना होगा, तभी तो ये निकल पाएगा, मतलब तभी तो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 50। ठीक है, तो 50 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +50 है, तो क्या करेंगे दोस्तों, -50 कर देंगे दोनों साइड में। तो यहाँ पर मैंने -50 लिख दिया, और यहाँ पर भी मैंने -50 लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो बच्चों होगा क्या, देखो +50 - 50 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा -3n विच इज इक्वल टू 8 - 50 करोगे तो कितना आएगा। तो देखो दोस्तों, ग्रेटर नंबर माइनस में, इसलिए माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 42। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान देना आप सभी लोग, ये है दोस्तों आपका
-3, ठीक है। तो -3 को हमें हटाना पड़ेगा, राइट। तो -3 का यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, -3 से सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे तो -3 हट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे -3, इधर भी लिख देंगे -3, यानी हमने डिवाइडिंग बोथ साइड्स कर दिया बच्चों -3 से, ठीक है। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा n, और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, और जब आप इसको कैंसिल करोगे 3 1 3, 3 4 12, यानी कि 14 आ जाएगा n का वैल्यू। आप चाहो तो डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस इसको हमने नंबर ऑफ नोटबुक्स माना था ना, तो हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ नोटबुक्स इज द नंबर ऑफ नोटबुक्स इज कितना आया है भाई, 14। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे थे वो भी बता दो जरा। देखो हमने यहाँ पर बच्चों सब्ट्रैक्ट किया था, किसको सब्ट्रैक्ट किया था, 50 को सब्ट्रैक्ट किया था दोनों साइड से, तो ये मैंने 50 लिख दिया। फिर हमने बच्चों इधर डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था, -3 से दोनों साइड को, तो ये भी हमने लिख दिया। और इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है ये होता है कंप्लीट। लो भैया हमने ये 5वां सवाल भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी है दोस्तों हमारे छठे सवाल की। तो आओ बच्चों अब छठवां सवाल देख लेते हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं ये लोग, ओह इसके ऊपर तुम कैसे आ गए, देखो इधर देखिए, इक्वेशन तो हमने पहले ही बना लिया था, मैंने आपको बताया ही था इक्वेशन कैसे बनेगा। अब इसे सॉल्व करना था, राइट। तो इक्वेशन सॉल्व करना मतलब इसमें जो वेरिएबल दिया गया यानी कि x, उसका वैल्यू हमको निकालना है, तो ये x को अकेला करना पड़ेगा, राइट। तो इसके पास से ये 19 को हटाओ, ये 5 को हटाओ, तो कैसे हटेगा, बहुत ईजी है। देखो पहले आप ये 5 को हटाओ, 5 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड को, किससे, 5 से, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x + 19 डिवाइडेड बाई 5 और मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 से क्यों कर रहे हैं, ताकि 5 जो है वो यहाँ से हट जाए। अगर हमने लेफ्ट साइड में किया तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो देखो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे हमारा x + 19 विच इज इक्वल टू 8 5 हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखो x के साथ क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये 19 जुड़ा हुआ है, तो इसे भी हटाओ। तो क्या करेंगे हम लोग, ये +19 है ना, तो 19 को अभी माइनस कर देंगे, एक साइड किया तो दूसरे साइड भी कर दो, तो +19 -19 कैंसिल, x का वैल्यू कितना आएगा, तो 10 में से 9 गया 1, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 21 आ जाएगा बच्चों। तो अननोन नंबर जो है वो हमारा 21 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि हेंस द अननोन नंबर इज, हेंस द अननोन नंबर इज 21, ठीक। और इधर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था ना, हाँ तो चलो इधर मैं लिख देती हूँ, रुको 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 अच्छे से थोड़ा लिखते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, रुको, इधर हमने दोस्तों सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग, किसको सब्ट्रैक्टिंग किया था, 19 को, तो सब्ट्रैक्टिंग 19 फ्रॉम बोथ साइड्स, वो मैंने लिख दिया। और यहाँ पर बच्चों हमने ना मल्टीप्लाई किया था, तो आओ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, हाँ पूरा ही लिखना पड़ेगा मुझे, तो चलो मैं लिख देती हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, ठीक है। दोनों साइड को हमने 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया था, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। और अब आ चुका है बच्चों हमारे सामने लास्ट वाला क्वेश्चन। तो चलो भैया इक्वेशन तो हमने पहले ही बना लिया था, अब आप इसे सॉल्व करके दिखा दो। हमने कहा ठीक है कर देते हैं। तो देखो बच्चों अभी ये इक्वेशन है, राइट, आपके सामने 5x/2 - 7 विच इज इक्वल टू 23। हमने कहा इसको तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, पहले ये 7 को हटाना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर ना -7 है, तो -7 है तो क्या कर देंगे हम लोग, बिल्कुल सही +7 कर देंगे, दोनों साइड में +7 करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल सही। तो अब देखो दोस्तों -7 + 7 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5x/2 और 23 + 7 हमको मिल जाएगा 30 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अब ध्यान दो अच्छे से समझना, देखो ये 2 हटाना है, ये 5 हटाना है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, ठीक है। तो जो हमने इधर किया वही हमें इधर भी तो करना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर x आ जाएगा। इधर देखो 5 से 5, 5 6 30, 6 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि जो अननोन नंबर है ना वो आपको 12 मिल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, हेंस द अननोन नंबर इज 12, ठीक। ये हो गया आपका आंसर, राइट। ये बात समझ में आ गई। और आपने इधर क्या क्या किया वो भी लिख के बता दो बच्चों। हमने ना यहाँ पे प्लस किया, ठीक है, प्लस किया, किसको प्लस किया हमने, तो 7 को प्लस किया दोनों साइड में। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग की जगह आपको प्लस लिखना है, एडिंग लिखना है, क्या लिखेंगे हम, एडिंग
7 टू बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड में हम इसको ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा था ना, तो हम इधर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, देखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2/5, ठीक है, 2/5 से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, तब जाके ये कैंसिल हो जाएगा और हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सब क्वेश्चंस दिए गए थे सबको हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। तो इसमें आपको क्या करना था, इक्वेशन फॉर्म करना था और फिर उसके बाद उन इक्वेशंस को सॉल्व करना था ताकि वो अननोन नंबर का पता चल सके, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब चलो बच्चों हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया गया, इसे आपको पढ़ना है, समझना है और फिर जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका आंसर भी देना है, मतलब सॉल्व करना है, और क्या करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम और आंसर देंगे। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो इन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और तब जाके आप इक्वेशन फॉर्म करोगे। फिर इक्वेशन फॉर्म करने से काम नहीं चलेगा, उसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि द टीचर टेल्स द क्लास, मतलब टीचर कहती है बच्चों से कि the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus, ठीक है, +7, the highest score is 87, what is the lowest score। ये तो हमने आई थिंक हमारे पिछले वाले एक्सरसाइज में भी किया था। टीचर कहती है बच्चों से कि बच्चों देखो हाईएस्ट मार्क्स जो है, मतलब बच्चे के जो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया गया है वो कितना है, तो वो लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस यानी 2 गुना, और उसमें जब आप 7 प्लस करोगे तो आपको हाईएस्ट मार्क्स मिल जाएगा जो कि है बच्चों 87। तो हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर, यानी जो एकदम कम वाला स्कोर है ना वो क्या है, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, बस सुनो ध्यान से, यहाँ पे पहले इक्वेशन फॉर्म कीजिएगा। और ये ना मैंने पहले आपको करवाया भी था, अगर मैं दिखाऊं आपको, रुको, आई थिंक यही सेम टू सेम था, मुझे याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। चलो देख लेते हैं एक बार, है ना, देखने में क्या जाता है, हमने कब किया था। यही तो था, देखो दोस्तों यही तो था कि लेट द लोवेस्ट मार्क्स, हमने उसको क्या मान लिया था बच्चों, x मान लिया था, x नहीं क्या माना था हमने, हाँ L मान लिया था। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन फॉर्म किया था, याद है आप सभी लोगों को, देखो सेम है। द टीचर टेल्स द क्लास, बच्चों से कहती है कि हाईएस्ट मार्क्स जो है स्टूडेंट के द्वारा स्कोर किया गया वो कितना है, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7, यानी लोवेस्ट मार्क्स और +7, ठीक है, वही तो है पूरा सेम टू सेम। तो यहाँ तक तो आपको मालूम है इक्वेशन फॉर्म कैसे किया जाता है, अब बस आपको सॉल्व करना है, यानी ये जो इसमें L है ना दोस्तों, इसका वैल्यू बताना है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखो दोस्तों, चलो इसी को पूरा इधर लेकर के चलते हैं, ठीक। ये पूरा कैसे सिलेक्ट हो गया, अरे तुम पूरा क्यों हो रहे हो, हाँ अब हुआ। चलो इसी को हम लेकर के चलते हैं, हम जहां पर थे ना वहीं पर, कहां पर थे, यहाँ पर थे ना, ये रहा, ठीक। चलो तो ऊपर आप क्या लिखेंगे बच्चे, ऊपर आप ये लिखिएगा, हाँ देखो, लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी एल, मतलब जो लोवेस्ट मार्क्स है ना प्यारे बच्चे, उसको हमने क्या मान लिया, एल मान लिया। आप एक्स वाई जेड कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे एल मान लिया। आप देखो इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और बातें आपको बताती हूँ, हमेशा याद रखना जिससे कंपेरिजन किया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हाईएस्ट मार्क्स था और एक लोवेस्ट मार्क्स था, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि हम किसको एक्स माने, है ना, किसको वेरिएबल मानना है। तो देखो दोस्तों, जिससे आपका कंपैरिजन किया जाएगा ना उसे ही आपको क्या मानना है, एक्स मानना है। एक्स मानो वाई मानो आपकी मर्जी, यानी आप ऐसे समझो, जैसे आप एक और तरीके से समझ सकते हो कि जो आपको फाइंड करना है, देखो जो नंबर आपको फाइंड करने बोला गया है उसको ही आपको एक्स मानना है, इतनी बात ध्यान रखो। जैसे इसमें क्या फाइंड करने बोला गया था, लोवेस्ट स्कोर, यानी एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि जो लोवेस्ट मार्क्स है उसे ही हमें एल मानना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है कि लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी एल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन बन करके तैयार होगा। इसमें यही लिखा था कि हाईएस्ट मार्क्स क्या है, हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट के द्वारा ऑब्टेन किया गया है ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, यानी लोवेस्ट मार्क्स का हमें ट्वाइस करना है +7, ठीक है। और हाईएस्ट मार्क्स इसमें क्या बोला गया था दोस्तों, 87 बोला गया था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लोवेस्ट मार्क्स बताओ, यानी एल का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। हमने कहा ओके हम निकाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो दोस्तों, अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, यानी एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, देखो ये जो एल है, एल को अकेला करना है, राइट। तो इसके पास से ये 7 भी हटाना पड़ेगा, 2 भी हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे,
किसको ऐड नहीं, माइनस करेंगे, क्योंकि ये +7 है ना, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 को दोनों साइड से, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इधर आप स्टेटमेंट में लिखिएगा कि सब्ट्रैक्टिंग, ये पूरा आप लिख लेना, सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों साइड से बच्चों आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो देखिए क्या आएगा, 2l + 7 - 7 विच इज इक्वल टू 87 - 7, ठीक है। तो +7 - 7 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2l, और 87 - 7 करोगे तो 80 आ जाएगा। फिर ये जो l के साथ 2 है, इसे भी तो हटाना पड़ेगा ना, तो इसको हटाने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में। तो यहाँ पे आपको लिखना है बच्चों डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, किससे हमें डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि l आएगा, और इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 80 का आधा कितना होता है बच्चों, 40 होता है, यानी l का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 40 मिल गया। यानी कि जो लोवेस्ट मार्क्स है ना वो कितना है, वो है आपका 40, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस द लोवेस्ट मार्क्स इज, लोवेस्ट स्कोर बोलो या फिर मार्क्स बोल दो, लोवेस्ट स्कोर इज, बताओ भाई कितना आया है, 40, ठीक है। चलिए, तो ये लीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत इजी था। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जरा ध्यान दीजिए आप सभी लोग। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, अब आई थिंक मैंने ये भी आप लोगों को करवाया था। देखो क्या लिखा है, इन एन आइसोसेलियस ट्रायंगल, आइसोसेलियस ट्रायंगल में कि द बेस एंगल्स आर इक्वल, जैसे कि हमको मालूम भी है और हमने एक्सरसाइज 4.1 में देखा भी था कि जो आपका आइसोसेलियस ट्रायंगल है बच्चों, जैसे मैं बनाती हूँ, देखो ये मैंने आइसोसेलियस ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो दोनों साइड्स है ना वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अगर ये साइड्स इक्वल है तो इनके जो एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं अपोजिट साइड में, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इन एन आइसोसेलियस ट्रायंगल, आइसोसेलियस ट्रायंगल में द बेस एंगल्स आर इक्वल, वो तो हमको मालूम ही है, देखो यहाँ पे इक्वल भी है। फिर आगे लिखा है कि जो वर्टेक्स एंगल है ना दोस्तों, वो है आपका 40 डिग्री, देन व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो फिर आपको ये जो बेस एंगल्स है ना दोस्तों, इसका पता लगाना है। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे, ठीक है। रिमेंबर यहाँ पे एक हिंट भी दिया गया है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये तो हमको पहले से ही मालूम है। तो देखो बच्चों, पहले तो आपको एक ट्रायंगल बना लेना है भैया सीधा सा, ठीक है। हाँ, अब ट्रायंगल बनाना ऑप्शनल है, बनाना है तो बना, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि नहीं नहीं तुम तो बनाओ। देखो ये है बच्चों आपका ट्रायंगल, और ट्रायंगल को मैं सोच रही हूँ ना यहाँ पे एक इसका फिक्स प्लेस कर दूं। देखो इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। देखो ये मान लेते हैं कि ये इसके बेस एंगल्स है, दोनों के दोनों आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है, ठीक है। तो बेस एंगल को आप क्या मानना चाहते हो, बी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ पे बेस एंगल को मान लिया है दोस्तों एक्स, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमने देखा था कि बेस एंगल क्या है, इक्वल है, यानी अगर ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा। फिर ये क्या है बच्चों, ये आपका वर्टेक्स एंगल है, वर्टेक्स एंगल का मेजरमेंट कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। तो फिर हमें ये बेस एंगल्स का मेजरमेंट बताना है कि जो बेस एंगल्स है ना वो कितने डिग्री के होंगे। हमने कहा इतनी सी बात, अब भी बता देते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। बस जो टाइम लग रहा है ना वो स्टेटमेंट लिखने में लग रहा है, वो जो हम इतना बड़ा सजा सजा के लिख रहे हैं ना बच्चों, इसमें ये टाइम लग रहा है, वरना ये बस कितने 1 मिनट का ही काम है। क्या करोगे, देखो जैसे हमको मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स का, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो हम ऐसे लिखेंगे 40 डिग्री प्लस x बराबर 180। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 140, और यहाँ पे 2x, फिर आप 2 को उधर लेकर के जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 7 14, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। तो ये 70, ये भी 70, तो 70 आ जाएंगे, है ना। तो देखो बहुत ईजी है ये, बस हम जो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, जो आपको एक्चुअल में एग्जाम में लिखना ही है, तो इसीलिए हमको टाइम लग रहा है, वरना है बहुत इजी, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बच्चों सॉल्यूशन। अब आगे की कहानी देखो, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, देखो हम ना एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे जानते हैं आप सभी लोग दोस्तों, ये ना हमने पूरा अच्छे से लिखते हैं, पूरा एकदम सजा सजा के थोड़ा लिखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिख लेते हैं इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इधर मैं लिख देती हूँ कि लेट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलियस ट्रायंगल।
तो ऐसे हमने ट्रायंगल का वैसे तो नाम नहीं दिया था, तो हमने यहाँ पे नाम जो है वो अपने मन से मान लिया, चलेगा, नाम आप अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, साइड ए बी और ये ए सी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी के साथ ही इसके जो अपोजिट एंगल है, जैसे ए बी के अपोजिट में क्या है बच्चों, एंगल सी, ठीक है। ए बी के अपोजिट में क्या है दोस्तों, एंगल सी, और इसके अपोजिट में क्या है, एंगल बी। ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इतनी बात मानते हो कि नहीं? अब देखो ध्यान से, इसमें जो बेस एंगल्स है ना दोस्तों वो इक्वल है, और बेस एंगल को हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द बेस एंगल्स बी एक्स, यानी जो बेस एंगल्स है ना दोस्तों उसको हमने एक्स मान लिया। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर एंगल सी और एंगल बी दोनों का मेजरमेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा एक्स, ठीक है। बाकी वर्टेक्स एंगल इसमें कितना दिया है, क्वेश्चन जो है उसमें वर्टेक्स एंगल बच्चों दिया गया है 40 डिग्री, ठीक है। तो मैं इधर लिखती हूँ कि वर्टेक्स एंगल यानी कि एंगल ए, इसका मेजरमेंट कितना दिया है भाई, तो इसका मेजरमेंट हमारे क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों 40 डिग्री, ठीक है। तो इतनी कहानी तो आपने समझ ली कि क्या क्या है, जो जो क्वेश्चन में दिया गया था वो सब कुछ हमने लिखा है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करना है। हमें मालूम है कि द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो वो पूरा स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो, द सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया, लो भैया लिख दिया है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो बच्चों, अब क्योंकि ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का मेजरमेंट कितना होता है, अगर हम उनका सम करेंगे तो 180 होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये सब मिलाकर के किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब ध्यान देना आप सभी लोग, एंगल ए का मेजरमेंट कितना है बच्चों, 40 डिग्री है। ये कहाँ से लिखा, अरे इधर से लिखा। फिर एंगल बी कितना है, एक्स है। एंगल सी कितना है भाई, ये भी एक्स है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, तो देखो यहाँ पे x प्लस एक्स मिलकर के क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 180 डिग्री। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे ये जो 40 डिग्री है इसको हटाना पड़ेगा, है ना। देखो जैसे ये 40 डिग्री तो पहले से है ही, अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको हटाना पड़ेगा। अब ये हटेगा कैसे, तो आप लोगों को मालूम है ना, अगर मुझे ये 40 डिग्री हटाना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 40 को माइनस कर दूंगी दोनों साइड में से, यानी कि हम लोग इसको माइनस करेंगे। देखो ऐसे 40 डिग्री प्लस 2x माइनस आप 40 करोगे विच इज इक्वल टू 180 में से भी तो 40 को माइनस करना पड़ेगा, है ना। फिर प्लस 40 माइनस 40 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 2x और इधर कितना आ जाएगा 140, ठीक है। अब ये 2 को हटाना पड़ेगा बच्चों, तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, खाली बस x आएगा विच इज इक्वल टू, इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 2 7 14, यहाँ पर आ गया बच्चे 70 डिग्री, ठीक है। समझ में आया, देखो 2 7 14 और ये वाला 0 इसके साथ, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिल जाता है, 70 डिग्री मिल जाता है। यानी कि जो बेस एंगल्स है ना बच्चे, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हेंस, ऐसे लिख देते हैं, देयरफॉर बेस एंगल्स, ठीक है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेस एंगल्स बता दो बच्चों कितना है, 70 डिग्री। तो बस ये हो गया आपका आंसर। यानी कि जो x है ना, ये देखो ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा, तो 70 70 140 और ये 40 मिलकर के बना देगा पूरा 180। मतलब हमने ये जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल राइट है, ठीक। क्लियर हुआ आपको? तो बेस एंगल्स का पता हमने लगा लिया, जो कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये अगर आपको छोटा छोटा दिख रहा है तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकती हूँ, क्या काम कर सकती हूँ, हाँ इसको ना थोड़ा मैं इधर लगा दूं क्या, वरना आप देख पाएंगे। चलो कुछ नहीं, इतने में तो पीडीएफ में पूरा अच्छे से आप जूम कर करके देख लेना, दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि सी की। तो देखो दोस्तों, सी में क्या कहा जा रहा है कि सचिन जो है, सचिन नाम का कोई लड़का है जो क्या करता है, स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। यानी जो सचिन है ना दोस्तों, वो राहुल का ट्वाइस रन जो है वो स्कोर करता है। यानी समझो ऐसे, देखो इसमें कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है और पूछा क्या जा रहा है, ये बात भी ध्यान देना, ठीक है। आगे देखो, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। अच्छा, अब हमें दोनों का स्कोर बताना है, ठीक है। तो दोनों का स्कोर बताना है तो आप कैसे बता पाएंगे, तो सॉल्व करना पड़ेगा और क्या। तो पहले आप ये समझिए कि हम ना किसको x माने, हम राहुल के स्कोर को x माने या फिर ये जो सचिन है इसके स्कोर को x माने। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है उसी को x मानना, ठीक है। तो देखो कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, समझिए। देखो क्या लिखा है, सचिन जो है वो स्कोर करता है ट्वाइस एज मेनी एज राहुल, यानी राहुल जितना रन बनाता है उसका 2 गुना
ये स्कोर करता है, तो ये डिपेंड है बच्चों इसके ऊपर, समझ में आ रहा है। देखो ये इंडिपेंडेंट है, ये अपना अलग है, और ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि राहुल को हमें एक्स मानना पड़ेगा, तब जाके हम सचिन का जो स्कोर है वो बता पाएंगे, समझे। तो चलो अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिखेंगे हम कि लेट द स्कोर ऑफ राहुल बी, राहुल के स्कोर को ना बच्चों हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर, तो फिर हमें सचिन का स्कोर मिल जाएगा। सो देयरफॉर सचिन से स्कोर, तो फिर सचिन का स्कोर कितना होगा बच्चे, सचिन स्कोर। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा भी था कि सचिन का जो स्कोर है वो राहुल के स्कोर का 2 गुना है, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 2x लिख देंगे, समझ में आया। क्योंकि देखो राहुल ने इतना स्कोर किया है, अब इसका ट्वाइस कर देना है, यानी कि 2 गुना कर देना है, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, इतने में कोई परेशानी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन लिख दो, क्वेश्चन लिख दो, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख दो, स्टेटमेंट लिख दो तो भी चलेगा। तो चलो अब इसकी तरफ आप ध्यान देना, इसमें लिखा है कि टुगेदर, यानी उन दोनों ने साथ में मिलके देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ और डबल सेंचुरी, यानी समझो कि इसका मतलब क्या है। देखो इसमें लिखा है कि टुगेदर मतलब उन दोनों का हम रन ले लेंगे तो राहुल ने कितना किया था बच्चों x, और ये सचिन ने कितना 2x स्कोर किया था, ठीक है। तो आप देखो x प्लस 2x मिला करके हो कितना रहा है, जरा आप ध्यान देना। वैसे आपको सेंचुरी का मतलब पता है बच्चों क्या होता है, सेंचुरी का मतलब क्या होता है 100, ठीक है। तो अगर मैंने कहा डबल सेंचुरी, तो डबल सेंचुरी कहा मतलब आप क्या बोलोगे 200, यानी इसी का आप डबल कर दोगे, 200 कर दोगे, ठीक है। तो देखो लिखा है कि देयर रन्स, यानी उनका जो रन है दोनों को मिला करके फेल टू शॉर्ट ऑफ और डबल सेंचुरी, यानी डबल सेंचुरी में से क्या हो रहा है कि 2 कम पड़ रहा है, ठीक है। डबल सेंचुरी कितना होता है बच्चों 200 होता है, जिसमें से क्या हो रहा है 2 शॉर्ट मतलब 2 कम पड़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 200 लिखेंगे और इसमें से ना 2 को माइनस कर देंगे, समझ में आया। देखो अगर इन्होंने बस सीधा सीधा 2 सेंचुरी बोला रहता तो हम यहाँ पे 200 लिख लेते, कोई परेशानी नहीं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया है ना, कह रहे हैं कि नहीं अब तो तुमको आ गया, अब हम तुमको और घुमाएंगे। हमने कहा ठीक है घुमा लो, हम भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो क्या बोला इन्होंने कि देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी, यानी डबल सेंचुरी में से हमको 2 को माइनस करना है। तो जब आप डबल सेंचुरी में से 2 को माइनस करेंगे तो बताइए बच्चे कितना आएगा, 198 आएगा, ठीक है। ये 198 कैसे आया, 200 में से हमने 2 को माइनस करा तब जाके हमको ये मिला। बताओ कोई परेशानी इसमें, है ना, नहीं समझ में आया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखो हमको इक्वेशन तो मिल गया, अब इसे सॉल्व करना है और क्या। तो देखो बच्चों पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे x प्लस 2x मिला करके कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, है कि नहीं, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो 3x विच इज इक्वल टू 198, ठीक है। अब ये 3 जो है ना दोस्तों ये हमें हटाना होगा, तो चलो बच्चों 3 हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 को दोनों साइड से, मतलब दोनों साइड में दोनों को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। तो होगा क्या, देखो 3 से 3 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर x आएगा, फिर इसको कैंसिल करेंगे 3 6 18, 3 6 18, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों 66 मिल जाएगा। आपने ऐसे डिवाइड करके देख लिया करो, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो देखो यहाँ पे 1 इधर 8, फिर 3 6 18, 66 आया ना। तो ये हमको क्या मिल गया दोस्तों, यहाँ पर हमको ये x का वैल्यू मिल गया। अब हमें बताना क्या था, हाउ मेनी रन डिड ईच वन स्कोर, यानी दोनों ने कितने कितने रन बनाए, ओके, मतलब दोनों का हमें लिखना है। तो देखो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी बच्चों, पहले सचिन का, पहले राहुल का लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे राहुल से स्कोर, ठीक है, राहुल स्कोर। पहले राहुल भैया का स्कोर बता देते हैं बच्चों। तो क्या था, x हमने माना था, x का वैल्यू कितना है 66, यानी कि उसने ना 66 रन बनाए, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं किसका, सचिन से स्कोर, सचिन भैया का स्कोर कितना है बच्चों, तो देखो 2x था, तो यहाँ पर देखो 2 इंटू एक्स का वैल्यू हमने 66 लिखा, मल्टीप्लाई करो 2 6 12, 1 आ गया, 2 6 12 1 30, यानी कि 132, ठीक है। तो देखो राहुल ने स्कोर कितने रन बनाए 66, और जो सचिन है उसने कितने रन बनाए थे 132। समझ में आया, लीजिए हमने ये कंप्लीट कर लिया बच्चों। तो यहाँ पर आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर में हम बस 2 ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब और भी 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसी एक्सरसाइज के, तो उनको हम देखेंगे बच्चों हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और हमारा ना एक ऐप भी है, बता देती हूँ आपको, देखो
ऐप भी है हमारा SK क्लास नाम से ही, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगा एकदम अच्छे से लाइन वाइज करके, वो भी मतलब फ्री में ही मिलेगा, ठीक है। तो आप जरूर उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।